जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम समन के मामले में समझ लेते हैं। समन क्या होता है, समन कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या प्रावधान है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। देखिए, कोर्ट आरोपी को बुलाने को या गवाह को बुलाने के लिए दो रास्ते अपनाती है। उनमें से एक रास्ता है समन और दूसरा रास्ता है वारंट। समन कुछ नहीं, एक सामान्य बुलावा है। यानी आपने छोटी मोटी गलती की है, छोटा अपराध किया है, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध किया है तो आपको समन जारी कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपने बड़ा अपराध किया है, गंभीर किस्म का अपराध किया है, तो उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। यानी आप कैसे समझना, यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे आप छोटा मोटा गलती करते हैं तो पापा कैसे बुलाते हैं, नॉर्मली बुलाते हैं, इधर आओ, आ जाओ, नॉर्मली बुला लिए तो इसको समन कहेंगे। यानी कोर्ट ने एक सामान्य बुलावा भेजा कि आ जाओ, देखते हैं, समझते हैं, शायद तुमसे गलती हो गई हो। लेकिन अगर आप बुलाने पर भी नहीं आते तो फिर क्या करते हैं, डंडा लेकर जाते हैं और तेजी से बुलाते हैं। यानी यदि आप समन भेजने पर भी नहीं आते तो फिर वारंट भेज दिया जाता है। और वारंट बुलावा नहीं है, आदेश है। पुलिस को आदेश होता है कि अब इसको कहीं भी मिले तो गिरफ्तार करके लाइए, क्योंकि जब हमने बुलाया तो इसने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो यही अंतर होता है समन और वारंट में। अब पहले समन समझिए। समन कोर्ट का एक बुलावा है जो आरोपी, गवाह या दस्तावेज या किसी वस्तु को न्यायालय में हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है। सामान्यतः समन 2 वर्ष से कम सजा के मामलों में जारी किया जाता है। यानी समन का बुलावा सामान्यतः छोटे अपराधों में किया जाता है, जैसे छोटी मोटी विवाद हो जाए, गाली गलौज हो जाए, इन सब में, या 2 वर्ष से जिनमें कम की सजा है उनमें समन भेजा जाता है। वारंट देखिएगा, यह कोर्ट का एक आधिकारिक आदेश है। दोनों में अंतर समझिएगा, ये कोर्ट का बुलावा है और ये कोर्ट का आदेश है। आदेश है मतलब मानना ही पड़ेगा। अब देखिए, यह कब जारी किया जाता है, जब 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले क्राइम हो जाते हैं, जैसे कि हत्या हो गई, वध हो गया, लूट हो गई, चोरी हो गई, दहेज वध हो गया। तो इन चीजों में फिर क्या जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है। अब हम समन को विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, समन कुछ नहीं है, कोर्ट का एक बुलावा है जो 2 वर्ष से कम सजा के मामलों में किसी आरोपी, गवाह या दस्तावेज को न्यायालय में पेश होने के लिए या हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है। एक पत्र बना करके कोर्ट और पुलिस को जारी करती है कि ले जाइए और उस आदमी को सूचना दीजिए कि हमने बुलाया है, और वो आकर के अपनी गवाही दे, अपना साक्ष्य दे, या अपने बारे में जो कुछ कहना है कहे। अब देखिए, समन कैसे मामलों में जारी होता है, यह संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में जारी किया जाता है। अभी ध्यान से समझिएगा, अभी हमने कहा कि समन सिर्फ असंज्ञेय मामले, यानी जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनमें जारी होता है। तो फिर संज्ञेय मामलों में तो 2 वर्ष की अधिक की सजा होती, तो उनमें कैसे जारी हो गया। तो एक ना कोर्ट का रूल होता है, कोर्ट गरिमापूर्ण तरीके से ही पहले आरोपी के साथ व्यवहार करती है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर चोरी का केस लगा, ये लूट का केस लगा, तो अब जरूरी थोड़ी है कि यदि किसी ने आरोप लगा दिया तो मैं दोषी ही हूं। हो सकता है कि मैं अभी दोषी नहीं हूं। इसलिए पहले कोर्ट क्या करती है कि बड़े मामलों में भी यदि आप जघन्य अपराधी नहीं है तो पहले आपको समन भेजती है। हो सकता है कि अच्छा आदमी हो, गलती से फंस गया हो या आरोप लगा दिया गया हो, तो पहले उसको समन भेज कर बुलाया जाता है। यदि वो ठीक ठाक आदमी होगा तो आ ही जाएगा, तो कोर्ट का समय बच जाएगा। और यदि वह नहीं आता तो फिर कोर्ट वारंट जारी कर देती है, यानी आदेश जारी कर देती है कि हमने जब इसको समन भेजा और इसने हमारे बुलाने पर नहीं आया, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो अब इसको गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ करके लाओ। यानी संज्ञेय मामलों के अपराधी को भी समन भेजा जा सकता है, असंज्ञेय में तो भेजा ही जा सकता है। यानी छोटे मोटे मामलों में भी समन भेजा जा सकता है, समन मतलब बुलावा, और बड़े मामलों में, हत्या जैसे मामलों में भी समन पहली बार भेजा जा सकता है। अब ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो भेजेगा ही संज्ञेय मामलों में समन या फिर वारंट सीधा भेज देगा। यदि आप ज्यादा गंभीर किस्म के अपराधी है या जघन्य अपराध करते आए हैं बार बार, तो फिर उस पर कोर्ट समन नहीं भेजेगा, सीधा वारंट देगा पुलिस को कि इसको गिरफ्तार करके लाओ कहीं भी। सामान्यतः जो समन जारी किया जाता है वो कोर्ट द्वारा ही किया जाता है। समन जारी किसे किया जाता है, समन पुलिस को कभी नहीं जारी किया जाता, यह आरोपी को या गवाह को जारी किया जाता है। जो भी आरोपी है उसे जारी किया जाता है कि भाई आ जाओ तुम, उसे सूचना दी जाती है, उसे बुलावा भेजा जाता है कि आ जाओ तुम, अपनी गवाही दो। आरोपी को भेजा जाता है कि आ जाओ तुम, अपना पक्ष रखो। कभी भी पुलिस को जारी नहीं किया जाता, पुलिस से इसका कोई मतलब नहीं है। पुलिस ले जाके और बस उस आरोपी को या उस व्यक्ति को दिखा देगी कि तुम्हें कोर्ट से बुलावा आया है, चल जाओ। अगर वो घर में नहीं मिलता है तो उसकी दीवार में चिपका कर चलाएगी कि देख लेना, और जो भी लोग देख रहे हैं तो बता देना कि कोर्ट से उसको बुलाया गया है इस तारीख को। तामिला कौन कराता है, तामिला कराना यानी उपलब्ध कराना। तो समन लेकर कौन जाता है, समन एक पुलिस अधिकारी ही लेकर जाता है। कोर्ट समन देती है पुलिस अधिकारी को, पुलिस अधिकारी उसके घर में ले जाकर के देता है। यदि उसके घर में वो उपलब्ध है तो वो लेगा, यदि वो नहीं है तो कोई भी एक वयस्क व्यक्ति हो सकता है वो ले लेगा।
और यदि कोई भी उपस्थित नहीं है तो फिर उस दशा में पुलिस क्या करेगी कि दीवार पर चिपका देगी और आसपास के लोगों को बता देगी कि बताइएगा कि इसको बुलावा भेजा गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि समन का तामीला पुलिस ही करवाए, कभी कभी कोई अन्य लोक सेवक के द्वारा भी कोर्ट भेज सकती है, कोर्ट का अधिकारी भी कोई जाकर के दे सकता है समन। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चलने लगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सीधे उसके फोन में कंप्यूटर में भेज दिया जाता है कि भैया तुम्हें बुलावा आया है कोर्ट से। अब ध्यान से समझिए, समन जारी कब किया जाता है? आपको पता ही है, समन कोर्ट में सुनवाई के समय जारी किया जाता है और या फिर पुलिस अपने जांच के समय जारी कर देती है। में सुनवाई चल रही तो दोनों पक्षों का होना जरूरी है, तो दोनों पक्षों में से दोनों पक्ष अपना साक्ष्य रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसी को समन जारी कर दिया जाता है। समन की अवधि क्या होती है, यानी समन कितनी अवधि के लिए जारी होता है? तो समन की कोई निश्चित अवधि नहीं है, जो अवधि पेशगी की अवधि है वही समन की अवधि है। मान लीजिए कि हमें 5 जनवरी को बुलाया गया है कि आप कोर्ट में पेश होइए, तो 5 जनवरी जैसे ही बीतेगी वो समन खत्म हो जाएगा, यानी 5 जनवरी ही उसकी लास्ट अवधि है। तो जो समन में बुलावा की तारीख होती है वही समन की अवधि मानी जाती है, समन की कोई विशेष अवधि नहीं होती है। समन भेजने पर ना आना, अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि कोई समन भेजा गया और वो उसको बुलाया गया फिर भी ना आया, तो फिर कोर्ट क्या करता है, या तो उसको नया समन जारी करेगा कि ठीक है एक मौका और देते हैं, उसको दूसरा समन जारी करते हैं, शायद न मिल पाया हो उसको समन, या बीमार रहा हो, या उसके घर में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई हो, कुछ दिक्कत हो गई होगी इसलिए ना समझ पाया होगा, दूसरी बार भेजेगी समन। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, अन्यथा वो पहली बार में वारंट भी भेज सकती है। यदि दूसरी बार समन भेजने पर भी नहीं आता तो फिर उस पर जमानती वारंट भेजा जाता है, यानी पुलिस को भेजा जाएगा कि जाओ गिरफ्तार करके ले आओ और इसके बाद हमारे सामने पेश करो। और यदि जमानती वारंट जारी करने पर भी वो नहीं मिल रहा है तो फिर गैर जमानती नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया जाता है। अब ये पुलिस को परमानेंट आदेश हो जाता है कि जब कभी भी जहां भी जैसे भी मिले उसको गिरफ्तार करके जरूर लाओ हमारे पास। जमानती वारंट तब तक खत्म नहीं, गैर जमानती वारंट तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। ऐसी कोई अवधि नहीं होती समन के जैसे कि इस तारीख को आना था, नहीं आए तो समन खत्म। जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेगी पुलिस तब तक वो समन बना रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल आप फरार रहिए, जिस दिन मिलिएगा पुलिस गिरफ्तार कर लेगी उसी वारंट के आधार पर। समन आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में जारी किया जाता है। अब आपने देखा ये कि दीवानी मामले में जो जारी होता है उसको सिविल समन कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और आपराधिक मामले में जारी होता है आरोपी के लिए, गवाह के लिए, दस्तावेज के लिए। वैसे ही वारंट भी आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में जारी होता है। आपराधिक मामलों में कैसा वारंट जारी होता है? बेलेबल वारंट, नॉन बेले यानी जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट, तलाशी वारंट, प्रोडक्शन वारंट, रेड वारंट, ये सब आपराधिक वारंट है। लेकिन दीवानी मामलों में जो वारंट जारी होता है, जैसे कुर्की का वारंट हो गया, जब्ती का वारंट हो गया, तो ये दीवानी मामलों का वारंट है। सामान्यतः अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः गंभीर मामलों में भी पहले कोर्ट समन जारी करता है, यदि आरोपी पेश ना हो तो फिर वारंट जारी करता है। हमने पहले ही कहा है कि कोर्ट गंभीर मामलों में भी अपने विवेक के अनुसार आपको समन देगा। आपको पहले बार नॉर्मली ही बुलाया जाएगा, यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको गिरफ्तार करके बुलाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऐसा मानता है कि जब तक उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उसकी गरिमा को, उसकी छवि को धूमिल ना किया जाए। उसको सूचना दे दीजिए, वो कोर्ट में आ जाएगा, अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात बताएगा। यदि वो अच्छा व्यक्ति होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर कोर्ट जबरदस्ती गिरफ्तार करके उसे उठवा लाएगी। फिर इसके बाद देखिएगा समन के प्रकार। तो समन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा समन? पहला जो आरोपी के नाम पर निकलता है, आरोपी के लिए। दूसरा गवाह के नाम पर जो निकलता है, गवाह के लिए। तीसरा किसी दस्तावेज के लिए निकलता है कि ये दस्तावेज लाकर कोर्ट में पेश करो। और चौथा है सिविल समन, जो कि दीवानी मामलों में जारी होता है। अब देखिएगा आरोपी के नाम पर, यह समन उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिस पर आरोप लगा है। उसको सूचना दी जाती है कि भैया तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, आ जाओ न्यायालय में, अच्छा अपना पक्ष रखो, अपनी बात बताओ, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करो कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है गलत है, तुम अपनी सफाई दो। तो यह होता है आरोपी के नाम पर, यानी आरोपी को बुलाने के लिए आरोपी के नाम पर समन निकाला जाता है। फिर होता है गवाह के मामले। फिर दूसरा होता है गवाह के नाम पर। यह समन मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो कि गवाह के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई घटना हुई और ए ने उस वक्त रहा, उपस्थित रहा, और उसने पुलिस को कहा और अपना बयान दर्ज करवाया, तो कोर्ट बाद में क्या करेगी कि उस ए नाम के व्यक्ति को समन भेजेगी। समन भेज करके बुलाएगी कि आ जाओ भैया, जो तुम भी वहां देखे हो वो हमें बताओ।
यानी यह गवाह को बुलाने के लिए जारी किया जाने वाला समन होता है ताकि वह कोर्ट में आकर के सच बता सके। फिर होता है दस्तावेज के नाम पर। कई बार ऐसा होता है कि केस से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसी पर बात फंसी हुई है या फैसला नहीं हो पा रहा, तो कोर्ट को जब पता चलता है कि यह दस्तावेज ऐसा है या इस व्यक्ति के पास है, तो उस दस्तावेज के नाम पर जारी करता है समन कि इस दस्तावेज को फला फला व्यक्ति लेकर फला फला तारीख को हाजिर हो, तो इसको कहता है दस्तावेजी समन। यानी यह घटना से जुड़े किसी दस्तावेज या वस्तु को न्यायालय में पेश कराने हेतु जारी किया जाता। फिर अगला होता है सिविल समन। सिविल समन आपराधिक मामलों में नहीं जारी होता है, ये सिविल मामलों में जारी होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। यह दीवानी मामलों में जारी होता है ताकि दोनों पक्षकार कोर्ट में आकर के पेश हो सके और दोनों को जानकारी दी सके, वो कोर्ट में केस लड़ सके। जैसे मान लीजिए कि ए ने इस बात का दावा किया कि ये जो पेड़ है ये मेरा है, तो कोर्ट क्या करेगा कि जिसके खिलाफ उसने दावा किया यानी बी के खिलाफ किया, तो बी को बोला जाएगा कि तुम आकर बोलो कि ये पेड़ तुम्हारा है या नहीं है। और यदि आप चले जाते हैं समन आने पर, बुलाने पर आप चले जाते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, आपका फैसला, आपका पक्ष भी सुनेगा, उसका भी सुनेगा और जो आएगा वो न्याय देगा। लेकिन क्या हो कि कोर्ट ने आपको बुलाया और इसने कहा कि ये पेड़ मेरा है, आप गए ही नहीं, तो कोर्ट इसको सिंगल साइड हियरिंग कर देगा, मतलब एक तरफा सुनवाई कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कोई गवाह ही नहीं पेश किया ना, आपने कोई सबूत ही पेश नहीं किया, तो कोर्ट मान लेगी कि आप पहले से ही अपराधी थे और इसलिए उस व्यक्ति को उस आम का पेड़ दे दिया जाएगा। इसको सिंगल साइड हियरिंग कहते हैं। इसके अन्य प्रावधान भी समझ लीजिए। समन हमेशा लिखित होना चाहिए, समन कभी भी ओरल नहीं होता है, लिखित होता है। समन की 2 प्रतियां होती हैं, एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको बुलाया गया है और उसके सिग्नेचर करवा के पुलिस रख लेती है प्रमाण के रूप में कि हमने इस व्यक्ति को दिया है। समन में न्यायालय की ओर से मोहर लगी होती है और न्यायालय में मजिस्ट्रेट के साइन भी होते हैं। पेश होने की तारीख, समय आदि का विवरण समन पर दिया रहता है कि इस तारीख को इस समय पर यहाँ पर आपको पेश होना है। यदि समन तामिला के समय घर पर कोई न हो तो उसे घर की दीवार पर चिपका दिया जाता। हमने पहले ही बताया कि यदि समन का तामिला करवाने गई है पुलिस यानी उपलब्ध कराने, वहां कोई नहीं है, तो फिर उस समय क्या किया जाता है, उसको दीवार में चिपकाकर पुलिस लौट आती है। देखिए, समन का उल्लंघन दंडनीय अपराध है, पहले ही हमने बताया है। समन का यदि आप जानबूझकर उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट आपको सजा भी दे सकती है और वारंट भेजकर आपको गिरफ्तार भी करवा सकती है। समन में पेशगी पर छूट। कुछ लोग ऐसे हैं जो समन पर भेजा गया है फिर भी अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें कुछ नहीं बोला जाएगा, यानी उन्हें छूट है। कौन? जो लोग बीमार हैं या बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके यहाँ कोई आकस्मिक घटना घट गई हो या अप्रिय घटना हो गई है, उसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल और अन्य ऐसे संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान इस प्रकार के समन और वारंट के मामलों से छूट दी गई है, उनके खिलाफ भी जारी नहीं किए जाते हैं। देखिएगा, दीवानी मामलों में समन के बाद यदि आप पेश नहीं होते हैं तो न्यायालय एक तरफा सुनवाई कर देता है, सिंगल साइड हेयरिंग करके, और जिसके पक्ष में केस आएगा उसी को फैसला दे देता है। और यहाँ याद रखिएगा, किसी असामान्य स्थिति में यदि आप समन को देखे हैं, आप समन पा भी गए हैं लेकिन आप कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, तो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को जानकारी दीजिए कि हमारे पास ये कारण था, या हम अभी जिले से बाहर थे या शहर से बाहर थे या कहीं फंस गए थे या बीमार थे। आप कोर्ट को जानकारी दीजिए कि ये कारण था इसलिए हम नहीं आए हैं। कोर्ट आपके ऊपर अवमानना का केस लगा देगा कि आपने उसके दिए हुए आदेश का उल्लंघन कर दिया है। यहाँ पर इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।